बात है। कीचड़ फैलाओ कमल खिलाओ, कीचड़ फैलाओ कमल खिलाओ, दंगे कराओ कमल खिलाओ, दंगे कराओ कमल खिलाओ। भाजपा ये देवनाथ जी बिल्कुल बगल में आपके बैठे हैं स्क्रीन पर। मैं आज जो मुद्दा लेकर आने वाली थी वो आप भी जानते हैं, मैंने आप चारों को पहले से ही बता दिया था। बंगाल में क्या हो रहा है, वो जो बेड से औरत को मार रहा है लिटा लिटा के, गलत है। हाँ, वो कौन है? वो बीजेपी वाला है, वो आरएसएस वाला है। भाजपा ने क्या किया हरियाणा में, एक्शन लिया? नहीं, ये बात तो राहुल गांधी बड़े आसानी से कह देते हैं कि जो खुद को हिंदू कहते हैं वो हिंसक है। क्या ये बात राहुल गांधी किसी और धर्म के लिए बोल पाएंगे संसद में? क्या ये बात राहुल गांधी किसी और धर्म के बारे में संसद में बोल पाएंगे? हाँ या ना में मुझे जवाब दीजिए। हिंदू तो उनके मुंह से बड़े आसानी से निकल जाता है, कह पाएंगे ये? मैं इसका जवाब देता हूँ। ये बात कह पाएंगे कि क्या जो खुद को सिख कहते हैं वो सबसे ज्यादा हिंसक है? क्या जो खुद को मुसलमान कहते हैं वो सबसे ज्यादा हिंसक है? क्या जो खुद को ईसाई कहते हैं वो सबसे ज्यादा हिंसक है? कह पाएंगे? आप सवाल पूछोगे तो मुझे जवाब देने का मौका दीजिए। अगर आपका हो गया सवाल तो मैं जवाब दे देता हूँ, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। क्या ऐसा कोई आपको दूसरा, हालांकि उन्होंने आपको क्लैरिफाई किया लेकिन वो क्लैरिफिकेशन भी सच नहीं था, ऐसा कोई आपको प्रधानमंत्री मिलेगा जो मुसलमान, मच्छी, मटन, भैंस और मुजरे की बात करेंगे? मिलेंगे आपको कोई? तो कांग्रेस के पहले प्रधानमंत्री जी से पूछिए। नहीं तो अब प्रधानमंत्री और एलओपी की गरिमा की बात करते हैं। प्रधानमंत्री से जो सवाल पूछने थे वो सवाल पूछ लिए, किसी और ने नहीं पूछे। यहाँ मौजूद न्यूज़ 18 इंडिया पर हम ही ने पूछे, ठीक है? आपने पूछा, जो सवाल आपने पूछा पूछ लिए, और आपको भी गलत बोला। नहीं, आप थोड़ी डिसाइड करेंगे गलत बोला कि सही बोला है। अब दो और मेहमान हैं, शाजिया आलमी, पहले 30 सेकंड में जवाब दीजिए। तहसीन पूनावाला जो बातें यहाँ पर कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ऐसा कोई राज्य नहीं जहां पर दंगों में बीजेपी ना हो। देखिए, कभी भी कुछ भी कहीं पे भी कुछ भी बोल दें जिसमें ना तथ्य हो, ना तर्क हो, ना तहजीब हो, ना कोई तरीका हो। ये राहुल गांधी जी से सीख रहे हैं ना तहसीन जी, उन्होंने भी यही किया। उसी का आप एक मुजाहरा देख रही हैं इस वक्त, जो कहा राहुल जी ने किया पार्लियामेंट में, वो तहसीन जी यहाँ कर रहे हैं। बोलते जाओ, बस बकते जाओ, कुछ भी करो, ना हंसी आ रही है ना रोना आ रहा है, अपना ही मजाक उड़ा रहे हैं। ऐसी बात कहकर क्यों? सब जानते हैं पश्चिम बंगाल में किस तरह। मैं इस डिबेट को आगे ले जा रही हूँ। तहसीन पूनावाला और 30 सेकंड मैंने शाजिया आलमी आपको दिया है। संगीत रागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संगीत रागी जी, आपने आज राहुल गांधी के भाषण को सुना है। मामला अब यहाँ तक पहुँच गया है कि स्पीकर के पास जाकर वो कहेंगे एक तो मामला सत्यापित किया जाए, और आपने सुना जो हिंदुओं वाला बयान दिया था, राहुल गांधी कह रहे हैं, क्लैरिफाई कर रहे हैं कि भाई मैंने सारे हिंदुओं को थोड़ी कहा, मैंने तो ये बीजेपी वाले हिंदुओं को कहा है। देखिए रुपया जी, मुझे तो बहुत मजा आया राहुल गांधी का भाषण। मजा आया, बहुत मजा आया, क्योंकि और देश को भी आने वाले दिनों लगेगा कि तो देश संसद को एक ऐसा व्यक्ति लीडर ऑफ अपोजिशन मिला है जिसमें गरिमा नाम का कुछ नहीं है, जिसमें मर्यादा का कोई आचरण नहीं है, जिससे गंभीर बात कोई आदत नहीं है। और ये पूरा पहले से प्रूफ हो रहा है कि मुझे तो लगता है राहुल गांधी अपने सही रूप में, जब कुर्ता पैजामा में आए थे संसद में, बड़े अच्छे लगते थे। उस दिन मैंने बड़ा टेलीविजन पर प्रशंसा की और तीन दिन के साथ मैंने कहा था कि बड़े आज में लग रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी के भाषण में एक चीज आपको देखने को मिलेगा, एक कंटेंट से दूसरे कंटेंट में जाने के बीच को समझ में ही नहीं आता है कि हम लिंक कैसे करें और जोड़े कैसे। ये उनकी बताती है कि उनकी जो बौद्धिक सत्ता है लेस देन एवरेज। दो भाषणों के बीच में तारतम्य दिखाएगा नहीं, दो कंटेंट। एक बात और, अब ये बता रहे राहुल गांधी पर एक पहले त्योहारों का था कि इनका पूरा परिवार जो वो चर्च झंडे पे काम करता है। रागी जी, एक तो आपकी आवाज ना कट कट के आ रही है, मैं ठीक करवा देती हूँ आपकी आवाज, बीच में ना ब्रेक हो रही है तो हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं ठीक से। कुछ मतलब शब्द जरूर समझ में आ रहे हैं, एक बार ठीक कराती हूँ और फिर आपके पास लौटती हूँ। इस बीच एक बड़ी खबर भी आ गई है इसी मसले को लेकर। लगातार आप देखिए पॉलिटिकली अब मामला जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है।